तो दोस्तों जिस समय का आप लोग को इंतज़ार था वो समय अब से 4 घंटे बाद आने वाला है, क्योंकि जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उससे जुड़े आंसर की से रिलेटेड भर्ती बोर्ड द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। ये वही नोटिस है जो आपके सामने है। तो चलो देखते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और कितनी देर बाद आपका आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। जिसका पेपर 23 को हुआ था या फिर जिसका पेपर 31 को हुआ था, सभी लोग कब कब अपना आंसर की देख सकते हैं। तो ये नोटिस आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 24 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना का प्रकाशन। इसका मतलब ये है कि आंसर की आएगी और उसके तुरंत बाद या फिर कितने देर बाद आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और कैसे आपत्तियां दर्ज होंगी उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं 10 सितंबर यानी अब से थोड़ी देर पहले ही ये नोटिस जारी की गई है। अब देखिए 23, 24, 25 अगस्त तथा 30 एवं 31 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर निम्नानुसार प्रदर्शित की जाएगी। मतलब कितने बजे अपलोड की जाएगी ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। जिनका पेपर 23 को प्रथम एवं द्वितीय पाली में हुआ है उनकी आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रारंभिक तिथि है 11 तारीख को, और आप आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि भी जान सकते हैं 15 को रात 12 बजे तक कर सकते हैं आपत्ति। इसका मतलब ये है कि 11 तारीख से आपत्ति जारी हो सकती है या फिर आपत्ति दायर कर सकते हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि जो 11 तारीख शुरू होता है वो 10 तारीख को रात 12 बजे के बाद शुरू होता है। तो 12 बजे के बाद या फिर उससे पहले भी आंसर की जारी की जा सकती है। तो इससे सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिनका पेपर 23 को हुआ था वो लोग 11 से 15 के बीच में आपत्ति दायर कर सकते हैं। तो जिनका पेपर 24 को हुआ था वो कब देख सकते हैं आप या फिर कब आपत्ति दायर कर सकते हैं, तो वो दायर करेंगे 12 तारीख को, और ये दायर कर सकते हैं 16 तारीख को रात 12 बजे तक। ऐसे ही जिनका पेपर 25 को पहले या द्वितीय पाली में हुआ था वो 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपत्ति कर सकते हैं। जिनका पेपर 30 को प्रथम एवं द्वितीय पाली में हुआ था वो 14 तारीख से 18 तारीख को रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही बचा हुआ जिनका पेपर 31 को प्रथम व द्वितीय पाली में हुआ था वो 15 से 19 के बीच में आपत्ति दायर कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो आंसर की जारी किया जाएगा सबसे पहले आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट वालों को। तो मे भी ये भी हो सकता है कि जो आंसर की है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल डालने के बाद जब ओपन करेंगे तो जिनका पेपर 23 को हुआ था उन्हीं का पहले आंसर की खुल सकता है। ऐसा भी हो सकता है, मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर एक साथ खुलता तो सबको आपत्ति एक साथ दायर करने का मौका मिल जाता। और आपत्तियां अलग अलग दिन दायर करने के पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि एक साथ 34-35 लाख लड़के जब एक ही वेबसाइट पे आपत्ति दायर करेंगे तो कहीं ना कहीं वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसीलिए भीड़ कम हो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। आगे और भी चीज़ें दी हुई हैं इससे जुड़ी, उसको भी जान लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना के साथ। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था लेकिन भर्ती बोर्ड ये मानी हुई है, तो उस क्वेश्चन का जवाब चाहे गूगल पे, चाहे किसी बुक पे, चाहे किसी भी तरीके से फ़ोटो क्लिक करिए और अपने मतलब जो भी अभ्यर्थी को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि वह प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना है। मतलब जब आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर गलत है तो आप जाइएगा दिए हुए लिंक पर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा और केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेंगे। इसका मतलब यही है कि जो आपका पेपर हुआ था यानी कि जो आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है उस पर जो चीज़ें अंकित होंगी वही आप देख सकते हैं। ये नहीं कि आप सबका देख सकते हैं। तो ऐसे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बाकी अगले में दिया हुआ अभ्यर्थीगत उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दर्ज की जा चुकी होना चाहिए, लिखा हुआ दर्ज की चुकी है, उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसकी भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। ठीक, बस
बाकी थोड़ा सा और आगे दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए कोई भी आप डाक या ईमेल पे नहीं भेजेंगे, ये सबको पता है। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, किसी प्रकार की त्रुटि है बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो सिंपल सा ये मतलब जान लीजिए कि आज रात में या तो 12 बजे के बाद या 11 बजे या फिर 10 बजे तक आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर और अपना रोल और अपना जन्म तिथि डालेंगे तो जो आपने पेपर दिया था आपके सामने वही आंसर की आएगी, और उसके साथ एक जो ऑफिशियल आंसर की होगी उसमें दिए हुए आंसर की को आप मिलाएंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत हैं। कैसे आपको पता चलेगा या फिर कैसे आप मिलाओगे कितने क्वेश्चन सही हैं? आप एक काम करना कि जो आपने पेपर दिया है उसमें एक आंसर की छाया प्रति है, उसको सामने रख लीजिएगा और उसमें देखिएगा पहले का दूसरा है, आपने पहले का दूसरा लगाया है या नहीं लगाया है। एक कॉपी पे अगर सही है तो सही का चिन्ह लगाइएगा। मान लीजिए क्वेश्चन गलत है आपका तो गुणे कर दीजिएगा, फिर सही है तो सही, सही है तो सही, फिर गुणे कर दीजिएगा। लास्ट में आप सीधे जोड़िएगा कि टोटल अटेम्प्ट कितना हुआ, तो सही और गलत सब मिला के टोटल अटेम्प्ट हो गया। कि मतलब आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन किया, उसके बाद जोड़िएगा सही क्वेश्चन कितने हुए। तो मान लीजिए उसमें 80 क्वेश्चन सही हो गया तो सही वाले क्वेश्चन में 2 का गुणा करके लिख दीजिएगा इतना नंबर, और जितने क्वेश्चन गलत हुए उसमें 0.50 का गुणा कर दीजिएगा, उतने नंबर उसको घटा लीजिएगा, उससे आपको टोटल नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा था परसों शाम तक ही आ जाएगी, आने ही वाली थी लेकिन आपत्तियों की वजह से ही रुकी हुई थी, नहीं तो परसों शाम तक आंसर की जारी कर दिया गया होता। तो कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। आंसर की आप लोग मिलाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, या फिर ये भी बता सकते हैं कि कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं। बाकी बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। रनिंग आप लोग धीरे धीरे करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नंबर 180 के ऊपर है और आप महिला हैं तो आप रनिंग करिए, और ऐसे ही पुरुष अगर जनरल वर्ग से आते हैं तो 100 के आसपास हैं या फिर 200 नंबर के आसपास हैं, तो रनिंग करते रहिए। सब ऊपर वाले का खेल है, आपको जो करना था वो आपने कर दिया। होना रहेगा तो इसी में हो जाएगा, नहीं होना रहेगा तो किसी न किसी कारणवश आप बाहर ही हो जाएंगे। तो इस वजह से परेशान होकर आप रिजल्ट नहीं बदल सकते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको बता दूं कि क्या चीज़ें कैसे कैसे होनी है। बाकी आप लोग मास्टर हो ही, आप लोग को सब चीज़ें पता ही चल जाती हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी और जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।